हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो एनीमे के ऊपर होने वाली है, जहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको एनीमे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ और एनिमेटेड सीरीज़ बनती है उसमें से 60% तो जापानीज़ एनीमे ही है। दरअसल जापानीज़ एनीमे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पे आपने बचपन में बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे, जैसे कि डोरेमोन, किकरेक्सू, शिनचैन और परवेन। ये सारे भी एनीमे की कैटेगरी में ही आते हैं। और अगर देखा जाए तो इस हिसाब से जापान पूरी दुनिया का 60% एनीमे सीरीज़ और एनीमे मूवी प्रोड्यूस करता है। तो जब भी बात आती है एनीमे की तो उसमें सबसे ऊपर डेथ नोट ही आता है, क्योंकि डेथ नोट एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। और अगर आपने ये देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन चाइना जो कंट्री है, जो कि हमेशा दूसरी कंट्री की चीज़ों को बैन करती रहती है, चाइना ने इस सीरीज़ को भी अपनी कंट्री में बैन कर दिया। दरअसल उनका कहना था कि उनकी कंट्री में कई बच्चे डेथ नोट से इंस्पायर होकर अपने टीचर का नाम एक नोटबुक में लिखने लगे ताकि वो मर जाए। इसीलिए चाइनीज़ लोगों ने इस डेथ नोट की सीरीज़ को बंद कर दिया था। वैसे उन्होंने सिर्फ डेथ नोट ही नहीं बल्कि और भी कई एनिमे सीरीज़ बंद करी है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन और फिजिकोपैथ्स। तो अगर आपने अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ देखी होगी तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि उसमें जो टाइटन्स दिखाए गए हैं उनके चलने का तरीका अलग ही होता है। ऐसा लगता है जैसे वो नशे में है। तो इस सीरीज़ के जो राइटर है, जिनका नाम है हाजिमी इशियामा, उनका ये कहना है कि पहले वो एक इंटरनेट कैफ़े में काम करते थे और उनके इंटरनेट कैफ़े में एक बार एक कस्टमर आया था जिसने कि दारू पी रखी थी और वो नशे में था। और उसका जो चलने का अंदाज़ था उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ में इन टाइटन्स को बनाया था। और इसीलिए टाइटन्स ऐसे लगते हैं जैसे नशे में चल रहे हो। तो एक एनीमे सीरीज है जिसका नाम है कोड गेसेस। इस एनीमे में एक बात कॉमन है कि इस एनीमे में जितने भी कैरेक्टर है उन सभी को पिज्ज़ा खाना पसंद है और वो बार बार पिज़्ज़ा खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एनीमे को प्रोड्यूस किया है पिज़्ज़ा हट वालों ने, और पिज़्ज़ा हट वालों ने इसे बनाया है। इसलिए उन्होंने अपने पिज़्ज़ा का प्रमोशन करने के लिए इन सभी कैरेक्टर्स को इस तरीके का बनाया है ताकि ये बार बार पिज़्ज़ा खाएं और इससे उनकी कंपनी का प्रमोशन होता है। तो एक फेमस एनिमेटर है जिनका नाम है हायो मियाज़ाकी। इन्होंने बहुत अच्छी एनिमे मूवी प्रोड्यूस की है और इन्हें प्लेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिस मूवी का नाम है द विंड राइजिंग, और अगर आप उस मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हें प्लेन कितनी ज़्यादा पसंद है। और इन्होंने उस मूवी में प्लेन्स को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। और इनका एक अपना स्टूडियो भी है जिसमें कि एनिमे मूवी प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें बनाते हैं। उस स्टूडियो का नाम है स्टूडियो गिबली, और नेटफ्लिक्स वालों ने इसी स्टूडियो के साथ कोलैब करके इस स्टूडियो की सभी मूवीज़ को हिंदी में डब करके रिलीज़ किया था। और स्टूडियो का जो नाम है स्टूडियो गिबली, वो भी असल में प्लेन से ही लिया गया है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक इटली का प्लेन हुआ करता था जिस प्लेन का नाम था CA-309 गिबली, और उसी गिबली नाम से स्टूडियो गिबली की शुरुआत हुई थी। एक बहुत ही अच्छी एनिमे मूवी है जिस मूवी का नाम है अकीरा। ये मूवी 90s के टाइम पे आई थी और उस टाइम ये मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इस मूवी को बहुत अच्छी रेटिंग भी मिली है और ये मूवी असल में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन इस मूवी के बारे में मज़ेदार बात यह है कि इस मूवी को बनाने के लिए 2200 से भी ज़्यादा शॉट्स का इस्तेमाल किया गया था और करीब 1,60,000 पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया था, जो किसी एवरेज एनिमे मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए उससे भी ज़्यादा दुगना है। यानी कि शॉट्स भी दुगने हैं और सिंगल पिक्चर्स जो इस मूवी में इस्तेमाल किए गए थे वो भी किसी एवरेज एनीमे मूवी को बनाने में जितने ज़्यादा यूज़ होते थे उससे डबल थे। और इस मूवी में करीब 327 कलर्स का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा कलरफुल है, इसलिए 327 कलर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 50 कलर्स तो स्पेशली इस मूवी के लिए बनाए गए थे, जहाँ पे 2-3 कलर्स को एक साथ मिक्स करके एक नया कलर बनाया जाता था और उस नए कलर को इस मूवी में इस्तेमाल किया जाता था। एक मूवी है जिस मूवी का नाम है स्पिरिटेड अवे। ये मूवी असल में बहुत अच्छी मूवी थी और आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और ये पहली ऐसी एनीमे मूवी बन गई थी जिसने कि एकेडमी अवार्ड जीता हो। एकेडमी अवार्ड को हम ऑस्कर्स भी कहते हैं। और ये मूवी इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे कि ये मूवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनीमे मूवी बन गई थी 275 मिलियन के साथ। और इसके बाद एक और मूवी आई थी जिस मूवी का नाम था योर नेम, और योर नेम मूवी ने स्पिरिटेड अवे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा था, जहाँ पे योर नेम मूवी ने 281 मिलियन का कलेक्शन किया था। तो अगर मैं बात करूँ एक एनिमेटेड या एक एनिमे सीरीज़ की, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ऐसी कौन सी एनिमेटेड सीरीज़ है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एपिसोड हो सकता है वो डोरेमोन हो, क्योंकि डोरेमोन में 1700 से भी ज़्यादा एपिसोड है। लेकिन सबसे ज़्यादा एपिसोड होने वाली एनिमेटेड सीरीज़ का रिकॉर्ड सैजी सैन नाम की एक एनिमेटेड सीरीज़ के पास है। शायद आपने इससे पहले इस सीरीज़ का नाम भी नहीं सुना होगा, जिसमें कि 7000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स हैं।
एक एनिमेटेड सीरीज़ है जिस सीरीज़ का नाम है स्पेस ब्रदर्स, जिसमें कि स्पेस को दिखाया गया है और एक एस्ट्रोनॉट है जापान के जिनका नाम है आकिको होशिडी, जो कि स्पेस स्टेशन में थे और इस सीरीज़ में उनका एक कैमियो कराना था और इस कैमियो में उन्हीं की आवाज़ यूज़ की जानी थी और उन्होंने स्पेस स्टेशन में बैठे बैठे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करी इस एनिमेटेड सीरीज़ के लिए और फिर उस आवाज़ को अर्थ पे भेजा गया था और फिर उनकी आवाज़ की मदद से इस सीरीज़ में उनका एक कैमियो कराया गया। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।